Good afternoon, students. Welcome in the class of science. And today we are going to discuss the next chapter of science textbook, and chapter is diversity in living organisms. Chapter is diversity in living organisms. Diversity in living organisms. First of all, I would like to tell you the meaning of diversity. Diversity means change in the variety, or we can say different variety of plants and animals. Basically, in this chapter, we will study about the various variety of plants as well as in animals. यानी इस चैप्टर में हम प्लांट्स और एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी के बारे में डिस्कस करेंगे। एक से आप जानते हैं जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स की वैरायटी को हम नाम देते हैं फ्लोरा, तो एनिमल्स की वैरायटी को हम नाम देते हैं फौना। फ्लोरा और फौना, तो देखिए फ्लोरा किसके लिए? फ्लोरा एक्चुअली प्लांट्स के लिए है। फ्लोरा प्लांट्स के लिए बात करें, फौना की तो फौना मेनली एनिमल्स के लिए आता है। फौना आता है एनिमल्स के लिए। ओके, नाउ द डेफिनेशन ऑफ डाइवर्सिटी। A variety of plants and animals which live on a geographical area is known as the diversity, or we can say it biodiversity. Listen again, a variety of plants and animals, a variety of plants and animals which live on a surface area of earth, or we can say which live on a geographical area is known as the biodiversity, और सिंपली we can say diversity, यानी प्लांट्स और एनिमल्स की जो अलग अलग वैरायटी है जो एक पर्टिकुलर एरिया में सर्वाइव करती हैं, उसको हम नाम देते हैं बायोडाइवर्सिटी, या हम सिंपली कह सकते हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इस चैप्टर में अपन इसी मैटर को डिस्कस करेंगे डिटेल में कि किस तरह से फ्लोरा यानी प्लांट्स की अलग अलग वैरायटी है। देखिए फ्लोरा मीन्स वैरायटी, वैरायटी ऑफ प्लांट्स, एंड फौना मीन्स वैरायटी ऑफ एनिमल्स। अब देखिए वैरायटी का क्या मतलब है। हम देखते हैं प्लांट्स की 3 मेजर कैटेगरी होती हैं। यू नो देयर आर 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स की 3 मेजर कैटेगरी देखिए कौन कौन सी हैं। फर्स्ट वन हर्ब्स, सेकंड वन आर नोन एज श्रब्स, एंड थर्ड वन आर नोन एज ट्रीज। तो 3 अलग अलग वैरायटी हैं प्लांट्स की, हर्ब्स, देन श्रब्स एंड ट्रीज। ये 3 वैरायटी हैं, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसी तरह हम बात करें अगर एनिमल्स की, तो एनिमल्स की 2 मेजर कैटेगरी प्रेजेंट है हमारे अर्थ पर, और देखिए कौन कौन सी। नंबर 1 को आप नाम देते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। फर्स्ट को हम नाम देते हैं नॉन कॉर्डेट। First one are known as non-chordata, while second are known as chordata. Chordata और non-chordata जो है वो एनिमल्स की अलग अलग वैरायटी मानी जाती हैं। non-chordata and second are known as chordata, ये 2 वैरायटी हैं एनिमल्स की। तो इन्हीं को अपन डिस्कस करेंगे चैप्टर में। फिलहाल हमने यहाँ डेफिनेशन एक बार फिर से सुनिएगा। ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फौना, ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फ्लोरा, नॉट फौना, सॉरी, ए वैरायटी ऑफ प्लांट्स और फ्लोरा एंड ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स और फौना इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी, इज नोन एज द बायोडाइवर्सिटी। यानी प्लांट्स की वैरायटी मतलब फ्लोरा। तो देखिए प्लांट्स याद रखने का तरीका क्या है। देखिए प्लांट्स में फ्लावर लगते हैं, तो फ्लावर से आप याद रख सकते हैं फ्लोरा, यानी प्लांट्स की वैरायटी को हम नाम देंगे फ्लोरा। अगला जो टॉपिक आता है इस चैप्टर का वो आता है हमारा क्लासिफिकेशन। We know very well a variety of plants is there on the earth as well as a variety of animals is also there on the earth. We cannot do study both of the varieties in detail. हर एक जो वैरायटी का प्लांट है, एनिमल है,
उसकी हम डिटेल स्टडी नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या निकाला गया, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज, सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बेसिस पे प्लांट्स और एनिमल्स को कैटेगराइज किया गया। प्लांट्स की अलग कैटेगरी बनाई गई, एनिमल्स की अलग कैटेगरी बनाई गई है। प्लांट्स की कैटेगरी हम बात कर रहे हैं, उसको हमने नाम दिया फ्लोरा, एनिमल्स के लिए बना दी गई है फौना। लेकिन इसके अलावा कुछ और कैटेगरी बनाई गई, कुछ और क्लासेस बनाई गई हैं, कुछ फाइलम बनाए गए हैं। उन फाइलम के अकॉर्डिंग हम सिमिलर कैरेक्टर्स और डिससिमिलर कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स और एनिमल्स की डिफरेंट स्टडी इजीली कर पाते हैं। उसी को लेके यहाँ पे टर्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन। द ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। यानी प्लांट्स और एनिमल्स को उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप्स में हमने डिवाइड किया, उसी को हम नाम देते हैं क्लासिफिकेशन। अब वी कैन से the grouping of living organisms, the grouping of living organisms on the basis of similarities, on the basis of similarities and dissimilarities. सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज इज नोन एज द क्लासिफिकेशन। प्लांट्स और एनिमल दोनों का हम डिटेल में डिस्कशन यहाँ करेंगे। इसके पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बेस क्या रहे हैं, किन बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखिएगा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, फर्स्ट वन सेल। देखिएगा सेल के बेसिस पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्लासिफाई देखिए किस तरह से किया गया। इसके अंदर भी दो कैटेगरी आ जाती है। देखिएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल वी कैन क्लासिफाई द एनिमल्स ऑन प्लांट्स इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज। देखिएगा 4 कौन से हैं, 2 बनेंगे यहाँ पे। देखिएगा पहला जो क्लासिफिकेशन हमने किया उसमें एक तो आपके होंगे यूनिसेलुलर और सेकंड आपके बनेंगे मल्टी सेलुलर। ये आपकी कैटेगरी हो गई है नंबर ऑफ सेल्स के अकॉर्डिंग। फिर दूसरी कैटेगरी को यहां डिवाइड करते हैं 2 डिफरेंट कैटेगरीज में। यहां पे एक आपके आते हैं प्रोकैरियोट्स और सेकंड को हम नाम देते हैं यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। तो देखिए प्रोकैरियोट में क्या होगा, ये तो आप समझ चुके होंगे यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड है और मल्टी वाले में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होगी। बात हम करें अगर प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोट्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट, इन विच वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अगर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट है तो उसको हम नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स। एग्जांपल आप जानते हैं बहुत अच्छे से, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स में इंक्लूड किया जाता है। बैक्टीरिया के साथ में माइकोप्लाज्मा भी आपका प्रोकैरियोट में आता है। माइकोप्लाज्मा के अलावा एक और ऑर्गेनिज्म है जिसको हम नाम देते हैं साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। यानी बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया आर इंक्लूड इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। सेकंड हमने कहा यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स इन विच ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज फाउंड। जिनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइन होगा। वेल डिफाइन से क्या मतलब है, देखिएगा हम एक चैप्टर पढ़ चुके हैं जिसमें हमने सेल ऑर्गेनल्स को डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 5 आपको पढ़ा हो तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ में हमने डिस्कस किया था। एक न्यूक्लियस वेल डिफाइन कब होगा, जब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस अगर प्रेजेंट है, अंदर अगर प्रेजेंट है न्यूक्लियोलस और साथ में आप देख पा रहे हैं जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, दिस इज न्यूक्लियोलस एंड दिस इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोनों प्रेजेंट है तो उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। आज के लिए इतना ही, कल हम आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।